अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं तो ठीक ठाक। थोड़ी सी ठंड हो गई है, इसलिए पंखा ज़रा सा लाइट चलाया हुआ हूँ मैंने, नहीं तो फुल स्पीड में भी गर्मी लगा करती थी। आज तो पाँव ठंडे हो रहे हैं। तो चलें बातें करते हैं। आपके यहाँ ठंड हो गई है? हमारे यहाँ तो थोड़ी सी ठंड हो ही गई है। मैं आपको बताऊं कि जब ये ठंड हुआ करती थी इतनी, तो हमारी अम्मी जान कहा करती थी कि लो जी ठाकुर पैदा हो गया है। तो मेरी अम्मी हमें बताया करती थी कि अम्मी मेरी हिंदुस्तान से इधर आई हैं पार्टीशन के वक़्त। जब पार्टीशन हुई थी तो मेरी अम्मी और मेरे अब्बा जी इधर आए। मेरी अम्मी करपूथला से थी और मेरे अब्बा जी कहाँ के थे? अम्मी करपूथला की थी, अब्बा जी कौन से? अब्बा जी का भूल गया मुझे। तो वो हमें बताया करती थी कि हिंदू ख़वातीन जो थी ना, वो छोटे छोटे कपड़े सी के पता नहीं गंगा जमुना पे ले जाया करती थी। कहती थी ठाकुर पैदा हो गया जी। तो फिर सर्दी का स्टार्ट हो जाता था। अब भी मुझे लगता है ठाकुर पैदा हो गया है। अच्छा, मैं आपको अपने एक बचपन का वाक़या सुनाती हूँ, जहाँ से मेरा दोस्ती पे से यकीन बिल्कुल उठ गया। मैं 5 क्लास में पढ़ा करती थी। मेरी एक दोस्त थी, उसका नाम रेहाना था। मोहल्ले में हमारे रहती थी, हमारी गली के स्टार्ट में वो रहती थी, हमारा आगे था घर। तो एक दिन ऐसे ही ज़रा ठंड थी, तो मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हुई। वो उसे मैं रास्ते से लिया करती थी। तो मैं उनके घर गई तो वो कहती मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा रही आज। मैंने कहा अच्छा। तो जब मैं अकेली स्कूल चली गई, तो जब मैं छुट्टी हुई तो मैं जब आई तो तब भैंसें बहुत हुआ करती थी। तो भैंसों को भैंसों के ऑनर ने भैंसें खोली हुई थी सारी। हमारी सारी गली भैंसों से भरी हुई थी। तो हमारे यहाँ ना एक होती थी औरत, उसका नाम था मेरा पागल। तो वो पागल औरत जो थी ना, वो भी फंसी हुई थी, तो मैं भी फंस गई उसके साथ। बिल्कुल मैं उसकी बैक पे खड़ी हुई थी। तो मैंने वो जो जहाँ पे हम खड़े थे ना, वो मेरी दोस्त का दरवाज़ा था, मेरे दोस्त का घर था वो। तो मैंने सहमन ऊपर देखा तो मेरी दोस्त खड़ी हुई थी और उसके हाथ में छोटा सा पत्थर था। अच्छा, बात यह है कि वो जो मेरा थी ना, वो पागल थी, तो वो उसे जब भी कोई छेड़ता था ना, उसके मुंह पे थप्पड़ मारा करती थी। तो वो उसने मुझे इशारे से कहा कि मैं मारने लगी उसके सर पे पत्थर। तो मैंने उसे 2-3 दफ़ा यूँ इशारे से कहा नो 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 नो। उस बदतमीज़ ने फिर भी वो पत्थर जो है ना उसके सर पे मार दिया। और उसने पीछे देखा, पीछे मैं खड़ी हुई थी। उसने रख के मेरे मुंह पे ऐसे ज़ोर से चांटा मारा कि मुझे दिन में तारे नज़र आ गए। तब मैंने उससे बोलना बंद कर दिया और फिर काफ़ी अरसा मैं उससे ना बोली, ना मैं उसके साथ स्कूल जाती। उसकी कज़न एक और थी किश्वर, तो फिर मैं उसके साथ जाना शुरू हो गई ना। फिर जब उसकी अम्मी की डेथ हुई तो फिर मेरी बड़ी बाजी ने ना हमारी सुलह करवा दी कि चलो आप छोड़ो नाराज़गी, अब दोस्ती करो। तो फिर मैंने दोस्ती की। तो तब से मेरा दोस्ती वैसे यकीन उठ गया। देखो, उसे मैं कह रही हूँ कि ना मारना ना मारना ना मारना, तो उसने फिर भी मारा। उसे पता था कि ये रिएक्शन ये होएगा, इसको थप्पड़ पड़ेगा, तो उसने जानबूझ के मुझे थप्पड़ पड़वाया उससे। क्या आपका भी ऐसा कोई दोस्त है या आपकी कोई दोस्त है ऐसी जो पीठ पीछे छुरा घोंपे? आजकल तो हैं ही ऐसे सब ना। दोस्तियाँ कहाँ अच्छी मिलती हैं, कहाँ सच्ची दोस्तियाँ, कहाँ सच्ची मोहब्बतें, कहाँ लोग पागल समझते हैं सच्ची मोहब्बत वालों को और सच्ची दोस्ती वालों को, है ना। चलें जी, ठीक है। सच्चे लोगों की भी ज़िंदगी गुजर रही है और झूठों की भी।
दगाबाजों की भी, धोखाबाजों की भी। तो ज़िंदगी तो गुजर ही जानी है, सब ने चले ही जाना है, चले ही जाना है सब ने। ये गीला हो गया था, मैं देख रही हूँ कहाँ से गीला हुआ है। मैं वो बना रही थी अपना, ये बना रही थी मैं। तो चले जी, फिर आज की इतनी ही बात। मैंने आपको अपने बचपन का वाक़या सुनाया। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या आपका भी कोई ऐसा दोस्त या आपकी कोई ऐसी दोस्त है जिसने आपको ऐसे धोखा दिया हो। तब से धोखे मिल रहे हैं आज तक मुझे ना। कोई सच्चा, कोई अच्छा, कोई शायद मैं ही नहीं अच्छी, मैं ही नहीं सच्ची, मेरे जज्बे ही नहीं अच्छे, है ना। होता है ना ऐसे कभी कभी कि आपके जज्बे अच्छे हैं या नहीं अच्छे। चलें जी, हमें क्या, ज़िंदगी तो गुजर ही रही है ना। अगर नहीं किसी पे जज्बों का असर होता तो ठीक है। कहीं पैसे की दीवार आ जाती है, कहीं समाज की दीवार आ जाती है, कहीं क्या 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 क्या। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं कल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके अगली वीडियो का वेट करें, और एक दूसरे की मदद करें। खुश रखें, खुश रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और मौसम इंजॉय करें, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, इतना अच्छा कि इंसान पागल हो जाए। हैं तो पागल होके मैं तो पागल होके यहाँ वहाँ ही भाग सकती हूँ। तो मैं तो कहीं और जा ही नहीं सकती, वरना जी चाहता है पंख लग जाए और मैं उड़ जाऊँ हवाओं में, और सारे बाग, सारा कुछ देखाऊँ जाके। और पंख होते तो उड़ आती रहे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।